अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेशे खिदमत है कहानी कफन का दूसरा हिस्सा। घर वालों ने मुझे जिंदा मानने से इनकार कर दिया और मैं वहां से बचकर भाग निकला। सब गांव वाले मुझे मारने को दौड़े, मगर मैं कब्रिस्तान तक पहुंच गया। मुझे गांव वालों की सोच पर बुरी तरह से गुस्सा आया हुआ था। मुझे जिंदा सलामत जलाने पर तुल गए थे और अरमान पर तो मुझे दिल से गुस्सा था। चूँकि हमारा गांव हिंदुओं पर भी मुश्तमिल है, इसलिए मैं कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर में चला गया। ये मंदिर बहुत पुराना है और हिंदुओं ने इसमें आना जाना छोड़ रखा था। दरअसल हिंदुओं ने इसे कब्रिस्तान की तरह आसेब ज़दा मशहूर कर दिया और नई जगह पर मंदिर की तामीर कर दी थी। मैं बारिश से बचता बचाता मंदिर में जाकर घुस गया कि अचानक मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। ये मंदिर कई सालों से खाली था और टूट फूट कर खंडर में तब्दील हो चुका था। इसकी छत सलामत थी और दीवारें ऐसी थी कि जैसे अब गिरी के अब। मैं मकड़ियों के बेशुमार जालों को हटाते हुए एक हाल में पहुंचा तो खौफ से हैरान रह गया। इस जगह एक साधु नमा आदमी आलती पालती मारे बैठा था और एक बड़े भयानक बुत के सामने जाप कर रहा था। बुत की सुर्ख लंबी जुबान बाहर को निकली थी और उसके कई हाथ थे। साधु के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। ऐसा लगता था जैसे वो बरसों से ना नहाया हो। साधु ने मुझे देखकर जोर से कहका लगाया और बोला, बिल आखिर तुम इस मंदिर में आ ही गए। मैं 5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। 5 साल में मैंने इस मंदिर में भगवान की तपस्या की है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतज़ार? मगर क्यों? और तुम हो कौन? इस जगह क्या कर रहे हो? मैंने सवाल पूछा। मैं पंडित श्याम हूँ। अब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूँ, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करनी चाहिए। मैं पंडित श्याम हूँ। 5 साल कबल मेरे बड़े महान ज्ञान और मेरे काबिल फ़ख्र गुरु कृष्ण ने बताया था कि अगर तुम 5 साल तक जाप कर लो तो इस जाप के बाद आखिरी दिनों में एक आदमी यहाँ पर आएगा। वो मलिच नौजवान होगा और उसका नाम सलीम है। वो सफ़ेद कफन पहन कर आएगा। वो कब्र में से निकलकर सीधा यहीं आएगा। कोई कफन चोर उसका कफन चुराने की गर्ज से कब्र खोदेगा और वो नौजवान कब्र में से निकल जाएगा। उसे देखकर कफन चोर भाग जाएगा और वो कफन में लिपटा हुआ नौजवान यहाँ तुम्हारे पास आएगा। गुरु ने यह भी कहा था कि तुमने उस नौजवान का कफन हासिल करना है। चांद की 20वीं रात कफन को जलाकर राख करना और इस राख में से थोड़ी राख से दायरा बना लेना और बाकी राख को नौजवान के खून में शामिल करके वो खून और राख अपने पूरे बदन पर मल लेना और उस नौजवान का थोड़ा गोश्त खा लेना। इस तरह करके तुम्हारा अमल मुकम्मल हो जाएगा और तुम में बहुत शक्ति आ जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस मिल जाएगी। तुम महान और शक्तिशाली हो जाओगे। तुम मन में से जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। आज चांद की 16वीं रात है। अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं तुम्हें मारने के लिए। इसके बाद हर तरफ मेरा राज होगा। ये बोलकर वो साधु हंसने लगा। उस साधु के इतने खतरनाक इरादे सुनकर मैं कांप उठा और वापस भागने के लिए मुड़ा। खबरदार, जो भागने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया। उसने कोई मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका तो मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल बग़ैर लिबास के मंदिर में लेटा था और मंदिर के तहखाने में रस्सियों से बंधा था। साधु ने मेरा कफन उतार लिया और अपना अमल पूरा करने की खातिर भेंट चढ़ाने के लिए मुझे मंदिर में कैद कर दिया। 2 दिन गुजर गए। इन 2 दिनों में साधु मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकता रहा। सिर्फ खाने के वक़्त मुझे आज़ाद करता और जब मैं खाना खा लेता तब खुद ब खुद रस्सियों में जकड़ कर कैद हो जाता। तीसरे दिन अचानक तहखाने की बोसीदिया सीढ़ियों पर से कोई नीचे उतरा। मैं समझा कि साधु सीढ़ी से उतर रहा है, मगर वो तो कोई और था। और फिर उसका चेहरा मुझ पर जाहिर हुआ। वो मेरा दोस्त अरमान था। अरमान तुम? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ सलीम, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अरमान। मगर अरमान, उस दिन तो तुम बहुत गुस्से में थे।
कहीं मुझसे इंतकाम लेने तो नहीं आए। मेरे जहन में फौरी तौर पर यह बात आई, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसको मामू को मैंने मारा था। अरे नहीं सलीम, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, इस साधु को जहन्नम भेजने आया हूँ। सलीम तुम फिक्र ना करो, मैं सारी हकीकत जान चुका। मगर तुम्हें हकीकत कैसे पता चली? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल जिस दिन तुम गांव वालों से जान बचाकर भागे, उस दिन मेरे छोटे भाई नौमान के जिस्म पर बेशुमार छाले पड़ गए। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके जिस्म पर छाले बढ़ते रहे। किसी ने हमें दूसरे गांव का पता बताया। वहां पर एक बाबा शरीफुद्दीन नाम के रहते हैं। बाबा जी को अल्लाह ताला ने नूरी इल्म से नवाजा है। अल्लाह ने उनकी शोहरत 7 गांव तक फैलाई है। मैं भाई की बीमारी की वजह से दूसरे दिन शाम के वक़्त बाबा जी के आस्थाने पर चला गया और बाबा जी से बीमारी का जिक्र किया। बाबा जी ने मुझे एक बोतल पानी की दी और कहा, एक बाल्टी में ये पानी उंडेल दो और अपने भाई को इस पानी से नहाने का कहो, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। मैं खुशी खुशी बाबा के आस्थाने से निकल आया। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। गांव के करीब पहुंचकर मैंने शॉर्टकट के तौर पर कब्रिस्तान का रास्ता अपनाया। जो ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, अचानक एक कब्र से रोशनी निकली। वो सुर्ख रंग की रोशनी थी और उस कब्र से एक मुर्दा निकला और मुझे देखकर हंसने लगा। पहले तो मैं थर थर कांप उठा। वो शिकार शिकार चिल्लाता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। जो ही मेरे करीब पहुंचा तो मैंने वही दम किया हुआ पानी उस मुर्दे पर फेंक दिया। वो भयानक मुर्दा चीखों के साथ जहन्नम वासिल हो गया। उसके पूरे जिस्म में आग लग गई। मैं दोबारा बाबा शरीफुद्दीन की तरफ चला गया। वहां पहुंचा तो मुझे तेज़ बुखार था। बाबा जी ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पड़ा तो मेरा बुखार पल भर में उतर गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा जी को सारी बात बताई और साथ में तुम्हारा किस्सा भी। बाबा जी ने अपने इल्म के ज़ोर पर मुझे सारी हकीकत बताई और ये भी बताया कि तुम्हारा दोस्त सलीम एक शैतान के कब्ज़े में है। तुम वहाँ जाओ और अपने दोस्त की मदद करो। इस तरह मैं तुम्हारे पास आ गया। अरमान ने मुझे रस्सियों से आज़ाद किया और मंदिर के फर्श पर बिठा दिया। मैंने हैरत से अरमान से पूछा, तुम इस शैतान साधु को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा ही ताकतवर है। अरमान ने मेरी आंखों के सामने वो बोतल लहराई और बोला, ये दम किया हुआ पानी सारा काम करेगा। अच्छा अरमान, जब तुम इस मंदिर में आए तो क्या उस साधु ने तुम्हें देखा नहीं? मैंने पूछा। नहीं, वो यकीनन किसी काम से बाहर निकला है। आओ तुम्हारे कफन को ढूंढते हैं। मगर तुम उस कफन का क्या करोगे? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल मैं कफन पर यह दम किया हुआ पानी डालूंगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें दोबारा तहखाने में कैद कर दूंगा। जब 2 दिन बाद साधु कफन को आग लगा कर राख करेगा तो इस बाबरकत पानी की वजह से वो साधु खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगा। अरमान का ये मंसूबा सुनकर मैं उसकी दानाई पर अश अश कर उठा और उसके साथ मिलकर कफन को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वो हमें मिल गया। अरमान ने दफन किए हुए पानी से कफन को भिगाया और मुझे दोबारा रस्सियों में जकड़कर घर चला गया। जाते वक्त उसने मुझे ढेर सारी तसल्ली दी। वाकई 2 दिन गुजर गए। साधु श्याम आज बहुत खुश था। उसके अमल का आज आखिरी लम्हा था और उसने अपनी दानिस्त में अपना अमल इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल किया था। वो अपनी मिलने वाली कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर के बाद साधु ने मेरे सामने कफन को आग लगा डाली। कफन को जलता देखकर वो कहकहे लगाने लगा, मगर जल्द ही उसके कहकहे हैरत में बदल गए। जब कफन ने मुकम्मल तौर पर आग पकड़ ली तो फिर अचानक एक शोला लपका और साधु के जिस्म से टकराया, तो साथ ही साधु के जिस्म ने भी फौरन आग पकड़ ली। उसके जिस्म को आग में जलते देखकर मुझे खुशी हो रही थी। साधु चीख रहा था, चिल्ला रहा था और आग की वजह से इधर उधर भाग रहा था। ये मौत का रक्स था जो साधु जैसे शैतान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। अचानक तहखाने में अरमान दाखिल हुआ। अरमान साधु को जलते देखकर हंसने लगा और उसके हाथ में कपड़े देखकर मैंने सुकून का सांस लिया। अरमान ने मुझे रस्सियों से आज़ाद करवाया और मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए। तन पर कपड़े देखकर दिल को गहरा सुकून मिला। हम दोनों गले मिले
और देर तक बेआवाज रोते रहे। साधु जलकर कफन समेत राख हो चुका। फिर उसकी राख धीरे धीरे उड़ती हुई हवा में मौलिक हो गई और फिर गायब हो गई। हम दोनों हाथों में हाथ डाले खुशी के साथ गांव आ गए। अरमान ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। उसका भाई नुमान भी अब ठीक हो चुका था। मेरे माँ बाप ने मुझे गले लगाकर ढेर सारा प्यार किया। मेरे बहन भाइयों ने मुझसे अपने सलूक की माफ़ी मांगी और मैंने उन सबको माफ़ कर दिया। मेरी मंगनी मेरी मामू की बेटी अमरीना से हो गई। अमरीना को मैं बचपन से चाहता था। बिल आखिर खुदा ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ लौटा दी। अरमान से मेरी अब बहुत दोस्ती गहरी हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला के आगे झुकता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ। मेरी वजह से गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। गांव वालों ने तरक्की का राज जान लिया है, क्योंकि तरक्की का राज आला तालीम में है। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।